दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सत्र 2024-25 या फिर इसके बाद आने वाले किसी भी सत्र में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो स्कॉलरशिप है वो उनको मिले और किसी भी तरह का उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उत्तर प्रदेश में आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हों या फिर एडमिशन लेने वाले हों, तो ये वीडियो स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बहुत बड़ी अपडेट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आपको इस अपडेट के बारे में नहीं पता है तो हो सकता है आपको स्कॉलरशिप ना मिले। तो चलिए सबसे पहले ये जो नोटिस है स्कॉलरशिप वाला, ये मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्रांक C-525 100 क छात्र आय प्रमाण पत्र 2024-25 दिनांक 16 जुलाई 2024 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु आवेदन करने के इच्छुक महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। तो देखिए, एफिलिएटेड कॉलेज भी हो सकते हैं, महाविद्यालय भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, लगभग सभी संस्थाओं की यहाँ पर बात हो रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, अगर वहाँ पर कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप लेना चाहता है तो उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर बात कही जा रही है। तो देखिए क्या सूचित किया जा रहा है कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ, यानी जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे स्कॉलरशिप के लिए, विद्यार्थी के माता पिता या फिर अभिभावक या फिर पति के नाम निर्गत आय प्रमाण पत्र को ही इस वर्ष से प्रयोग किए जाने की कार्यवाही विद्यार्थी स्तर से कराने एवं ऐसी छात्राएं जो शादी के उपरांत अपने पति के साथ रहती हैं, उन्हें पति के नाम से तथा पति के पते से आधार कार्ड को अपडेट कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सत्र 2024-25 से जब आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, यानी कि आय प्रमाण पत्र जो आपका लगेगा, वो आपके नाम से नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट के नाम से नहीं रहेगा, या तो उनके माता पिता के नाम से रहेगा, या फिर अभिभावक के नाम से, या फिर उनके पति के नाम से। यदि उनकी शादी हो चुकी है, वो एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनके हस्बैंड के नाम से यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा आपको, और वो आपको वहाँ पर प्रयोग करना होगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु आवेदन करने के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ पिता के जीवित होने की दशा में आय प्रमाण पत्र पिता के नाम का लगाएं। तो यदि आपके पिताजी हैं तो जो आप लोग आय प्रमाण पत्र लगाएंगे, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, वो आपके पिताजी के नाम से होना चाहिए। आई थिंक आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए लिखा हुआ है, यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी दशा में माता के नाम से बना हुआ आय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। यानी कि मान लीजिए पिताजी नहीं हैं आपके, तो आपके माताजी के नाम से बना हुआ जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म बनेंगे स्कॉलरशिप का। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, यदि माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो ध्यान से देखिएगा, यदि माता पिता कोई भी नहीं है आपका, तो उस कंडीशन में क्या करना है, ऐसे अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र मान्य होगा जो उस छात्र को पढ़ाई में मदद कर रहा है। तो देखिए जिनके भी माता पिता नहीं हैं, यानी कि पेरेंट्स नहीं हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो स्टूडेंट को मदद कर रहा है, हो सकता है उनके चाचा जी हों, मामा जी हों, या फिर कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है, तो जो भी आपको मदद कर रहा है पढ़ाई में, आपकी फ़ीस पेमेंट कर रहा है, आपको खाना दे रहा है, मतलब जो कुछ भी कर रहा है, तो उन्हीं का आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। बेसिकली यहाँ पर यही कहा जा रहा है। अब देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा। विवाहित छात्रा की दशा में आय प्रमाण पत्र जो है सिर्फ पति के नाम से जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो यदि कोई लड़की है जिनका शादी हो चुका है, यानी कि मैरिड यहाँ पर स्टूडेंट की बात हो रही है, तो उन्हें क्या करना है, अपने पति के नाम से जो आय प्रमाण पत्र है वो बनवाना है, और उसे आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अब देखिए आगे यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है सभी कॉलेजों को। लिखा हुआ है किसी भी दशा में विद्यार्थी के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रेसित नहीं किया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आय प्रमाण पत्र आपके नाम से है तो वो कॉलेज के द्वारा आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसी छात्राएं जो शादी के उपरांत अपने पति के साथ रहती हैं वे अनिवार्य रूप से अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें। और देखिए इसके साथ ही साथ क्या करना है, जिन लोगों का भी शादी हो चुका है वो अपने पति के साथ रहती हैं यानी कि हस्बैंड के साथ, तो उनको क्या करना है, अपना आधार कार्ड भी अपडेट करा लेना है। तो आधार कार्ड में अभी जो आपका एड्रेस है उसे चेंज करा लेना है और वो जो एड्रेस है आपके पति का एड्रेस होना चाहिए। मतलब कि जहाँ आप रह रही हैं वहीं का एड्रेस वहाँ पर होना चाहिए। सो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए था। तो अभी तक क्या होता आ रहा था कि जो लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे स्कॉलरशिप के लिए, वहाँ पर आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र लगाया जाता था, बट जो आय प्रमाण पत्र होता था वो स्टूडेंट के नाम से ही बनवाया जाता था। अब ऐसा नहीं है, ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब क्या करना है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है या तो आपके पिताजी के नाम से होना चाहिए, यदि वो हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आपके पिताजी के नाम से होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो आपके माताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि माताजी भी नहीं है यानी कि पिताजी और माताजी दोनों लोग नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको अपने किसी अभिभावक के नाम से यानी कि गार्जियन के नाम से आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और इसके साथ ही साथ ऐसी सभी लड़कियां यानी कि ऐसी सभी छात्राएं जिनका शादी हो चुका है उन्हें क्या करना है, अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना है। यानी जो एड्रेस है आपका आधार कार्ड में उसे चेंज करा करके अभी जहां आप रहती हैं यानी कि आपके हस्बैंड का जो एड्रेस है वही आपको यहाँ पर अपडेट करा लेना है। यानी कि आपके हस्बैंड का एड्रेस और आपका एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।